तो मैं कथा का एक शेष भाग पूरा करना चाहता था कि महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि गृहस्थों का क्या कर्तव्य है, कैसे वे भगवान को पाएंगे। तो उसमें से युधिष्ठिर महाराज को नारद जी एक बात कह रहे हैं कि महाराज, व्यक्ति को चाहिए गृहस्थ को कि वह देश, काल और पात्र का सेवन करे। पात्र का अर्थ बताए हैं श्री नारद जी। पात्र मतलब भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों का संग करे, उनकी सेवा करे, उनके साथ संग उनका सुने, वो भी बड़े विस्तार से बात। और काल, समय, कोई कोई समय बहुत पवित्र होता है, उस समय का उपवास या उस समय का दान या जप, तपस्या कई गुना फल देता, 1000 गुना ज्यादा। तो काल का वर्णन का, देश का मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं, अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आवहन सवै पुण्य तमो देश सत्पात्रम यत्र लभ्यते। अब देश बताना, देश का अर्थ है स्थान, जगह। कौन कौन स्थान पर गृहस्थों को कोशिश करना चाहिए सेवन करने का, मतलब वहां जाने का, वहां कुछ दिन रहने का, कौन कौन स्थान है जो श्रेय को, धर्म आदि श्रेय को बढ़ाने वाला है, कई गुना फल देने वाला। सवै पुण्य तमो देश, वही स्थान सबसे पवित्र है। स्थान बता रहे, सबसे पवित्र स्थान वही है, सत्पात्रम यत्र लभ्यते, जहां पर सत्पात्र मिलते हैं। सत्पात्र का मतलब है भगवान के भक्त, ब्राह्मण, ये सब सत्पात्र है। सत्पात्र का मतलब होता है जिनकी की गई सेवा तुरंत भगवान के पास पहुंचती है। जैसे पात्र शब्द आप लोग जानते हैं, पोस्ट बॉक्स होता है, चिट्ठी डालने का पात्र, देखा है ना, लाल पोस्ट बॉक्स। उसमें अगर डाल दे कोई अपनी चिट्ठी और पता ठीक से हो तो अपने आप पहुंच जाती है। ये व्यवस्था है सरकार की। ऐसा नहीं है कि चिट्ठी डाल करके और निकाल करके फिर जाना पड़े ढोने के लिए, अपने आप पहुंच ही जाएगी चिट्ठी। तो कुछ पात्र ऐसे हैं जिनको सत्पात्र कहते हैं, जो भगवान के भक्त हैं। यदि उनको कुछ दिया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, तो वह सेवा साक्षात भगवान को प्राप्त होती है। तो उसको सत्पात्र कहेंगे, जो भगवान को अर्पित करे सब कुछ, और जिसको कुछ दिया जाए और भगवान को अर्पित न करे, अपने पास ही सब रख ले, वो है कुपात्र। यदि मान लीजिए कोई पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल रहा है तो उसके देखा देखी कोई ऐसे ही किसी टीन में, चाहे वृक्ष लगाया गया है उसके घेरा में, चिट्ठी डाल, देखे कि वो एक टीन में चिट्ठी डाल रहा है तो हम भी एक टीन में डाल दें, तो चिट्ठी जाएगी नहीं। कोई किसी साधु को दे रहा है, सत्कार कर रहा है, खिला रहा है, तो उसके देखा देखी किसी भी व्यक्ति को साधु समझ करके खिलावे तो वो तो चिट्ठी तो अपने स्थान पर जाएगी नहीं। टीन एक कूड़ा करकट का भी टीन होता है, भले लाल पेंट से या हरा पेंट से रंग दिया गया, देखने में वो पोस्ट बॉक्स जैसा लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी टीन का डिब्बा बस पोस्ट बॉक्स हो गया है। वो ऑथराइज्ड होता है। जो भगवान के भक्त हैं वो पोस्ट बॉक्स की तरह हैं, उनको कुछ भी दिया जाए, कोई भी सम्मान, उनको जो ज्ञान होता है जनता को भगवान के चरण में भेजते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को शास्त्र में महापात्र कहा जाता था। महापात्र का मतलब एक ऐसा शुद्ध पवित्र व्यक्ति जिसको देना भगवान को देना है, क्योंकि वो जो कुछ भी दिया जाएगा वो भगवान को देगा, पहुंचा देगा। तो जहां सत्पात्र रहते हैं, भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं, वह देश परम पवित्र माना जाता है। कोई भी देश हो
जहां भगवान के भक्त रहते हैं। और एक और भी बात बताई है कि जहां भगवान का अर्चा विग्रह रहता है उस स्थान का सेवन करना चाहिए। अर्चा विग्रह भगवान का प्रतीक, भगवान की मूर्तियां जहां रहती हैं, जहां लोग उन्हें प्रणाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो नमस्कार करते हैं, तो वो स्थान पवित्र माना गया है। उस स्थान पर जाना चाहिए। बिंबम भगवतो यत्र सर्वमेत चराचरम, जहां भगवान का विग्रह रहता है, बिंब का विग्रह हुआ, जहां जो जिस भगवान में सारा जगत है, उस भगवान की जहां प्रतिमा हो, जहां पूजा होती है, तो वहां रहना चाहिए। जत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्वित, जिस स्थान पर ब्राह्मणों का समुदाय रहता है, तपस्या, विद्या और दया से युक्त, जो लोग दया से युक्त हैं, जिनमें दया है, दूसरे जीवों के दुख को मिटाने की भावना है, और विद्या है शास्त्र की, और तपस्या है, इंद्रियों पर निग्रह है, जो भोगों में नहीं रहते हैं, दुराचार में नहीं रहते हैं, तो तप, विद्या और दया जिनमें है, वो देश, ऐसे पात्र जो हैं, वो जहां रहते हैं, तो वो कुल, वो देश पवित्र माना गया। और जत्र जत्र हरेर अर्चा स देश श्रेयसाम पदम, जहां जहां भगवान का श्री विग्रह है, मूर्तियां हैं, वह स्थान कल्याण का, हित प्राप्त करने का स्थान होता है। जत्र गंगा दयो नव्य पुराणेषु च विश्रुता, और पुराणों में जिनकी चर्चा है, जैसे गंगा आदि नदियां जिस जिस देश में बहती हैं, जिस जिस स्थान में, वह स्थान बहुत पवित्र माना गया है। व्यक्ति को ऐसे स्थान का सेवन करना चाहिए। धन्य स्वदेश जहां सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि धन्य है वह स्थान जहां गंगा जी बहती है, और धन्य है वह नारी जो पति का भक्त है, पतिव्रता है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। तो कौन कौन देश, एक तो गंगा जी का किनारा, या गंगा आदि, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती या मंदाकिनी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, नर्मदा जी, ये सब नदियां हैं। इन नदियों का जल परम पावन माना गया है। जहां जहां जिस स्थान पर बहती हैं, तो वहां पर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, तो हजारों गुना अधिक फल मिलता है। कई नदियों का नाम गिनाया गया है भागवत में। और सरांसी पुष्करादिनी, और सरोवर, जैसे पुष्कर का सरोवर, आज वो सरोवर है पुष्कर, और क्षेत्राणी अर्हाश्रितान्युत। अर्ह का अर्थ होता है पूज्य, उत्तम, श्रेष्ठ, जहां श्रेष्ठ लोग रहते हैं, जैसे कहा गया तप, विद्या, दया से जो युक्त है, तो वैसे क्षेत्र भी बड़े पवित्र हैं। तो उसमें नाम बता रहे हैं, कुरुक्षेत्रम गयशिरा, कुरुक्षेत्र, गया जी, नारद जी नाम रख रहे हैं। कुरुक्षेत्रम गयशिरा प्रयाग, प्रयागराज, जहां गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती मिलती हैं, वो स्थान। कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, और पुलहाश्रम, पुलह मुनि का आश्रम, जहां गंडकी नदी बहती है, वहां पर शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं पुलहाश्रम में। नैमिषम, नैमिषारण्य, जहां श्रीमद् भागवतम हुआ था सूत जी के द्वारा। फाल्गुनम, फाल्गुन, नैमिषम फाल्गुनम सेतु, फाल्गुनम फाल्गुनम कन्याकुमारी, फाल्गुन क्षेत्र है कहीं, कन्याकुमारी को कहा जा रहा है।
अर्थ नीचे लिखा गया है। कन्या तीर्थम लिखा गया तो उसे कन्याकुमारी। और कोई कोई फाल्गुन हरिद्वार को भी कहते हैं। नैमिषारण्य फाल्गुन सेतु बंध रामेश्वरम। और प्रभास गुजरात में है, महातीर्थ माना गया। कुशस्थली श्री द्वारका जी, कुशस्थली। वाराणसी काशी क्षेत्र। भगवत में कहा गया है कि समस्त क्षेत्रों में काशी जैसे सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ। काशी एक बहुत उत्तम क्षेत्र है। काशी की महिमा गंगा जी के कारण है। और भगवान स्वयं ही, विष्णु भगवान एक बार गंगा जी नहाने आए थे। गंगा जी उनके चरणों की धवन है, लेकिन गंगा जी में वे स्नान करने आए तो उनके कान का कुंडल, एक मणि उसमें गिर गया गंगा जी के उस घाट। तो उस घाट को परम पावन माना गया है, सबसे पवित्र। यही कारण है कि लोग अपने स्वजनों को उसी घाट पर जलाते हैं। मणिकर्णिका घाट। कर्णिका, कान का मणि गिरा था भगवान का खास उस स्थान पर, इसलिए वो बहुत पवित्र है। मणिकर्णिका घाट। तो ये कुछ वाराणसी में भगवान शिव रहते हैं, जो वहां मरने वालों के कान में राम नाम बोल देते हैं तो वह मुक्त हो जाते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करम विशोक। भगवान शिव उसका शोक दूर कर देते हैं, जन्म मरण से मुक्त करते हैं, लेकिन जासु नाम बल, वो राम नाम के बल से करते हैं। स्वयं इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाय सदा मत धीरा। वही हमारे इष्ट देव भगवान शिव कहते हैं। तो वाराणसी भी वैष्णव क्षेत्र है। एक तो भगवान के चरणों की धुवन गंगा जी हैं, और दूसरे भगवान के कान का मणि गिरा था, वो मणिकर्णिका महातीर्थ वहां है। तो काशी क्षेत्र का सेवन करना चाहिए, वहां पर धर्म करना, जप करना, पुण्य करना। और वाराणसी मधुपुरी श्री मथुरा जी, ब्रजभूमि वृंदावन धाम। नारद जी कह रहे हैं, ये इंद्रप्रस्थ में प्रवचन कर रहे हैं दिल्ली में, कहते हैं ये स्थान परम पावन है। वाराणसी, मधुपुरी, पंपा बिंदु सरस्वथा, पंपा सरोवर के पास ही माता सबरी रहती थी। भगवान वहां गए थे। पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, जहां पर कर्दम जी थे और भगवान कपिल देव जहां प्रकट हुए, भगवान वर दिए थे कर्दम जी को। बिंदुसर, नारायण आश्रम, बद्रिकाश्रम को नारायण आश्रम कहते हैं। नंदा जहां नंदा नाम की नदी बहती है, और सीता रामाश्रम आदय, और जहां जहां सीता राम जी के आश्रम हैं, चित्रकूट या नासिक, अयोध्या, ये सब इसमें आ रहा है। ये परम पावन स्थान। नारायण आश्रमो नंदा सीता रामाश्रम सर्वे कुलाचला राजन महेंद्र मलयादय। और साउथ इंडिया में कुलाचल, महेंद्र पर्वत और मलय पर्वत इत्यादि, एते पुण्यतमा देशा, ये सब परम पावन क्षेत्र है। देशा हरेर अर्चा से ताश्चता, ये भगवान के अर्चा विग्रह से विभूषित क्षेत्र है। आज भी ये सब ज्यों का त्यों है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर विग्रह, बड़े बड़े मंदिर साउथ में, दक्षिण भारत में। एतन देशन निषेवेत श्रेयस कामो यभीक्षण। इन पवित्र स्थानों का जहां भगवान ने लीलाएं की है, जहां भगवान रहे हैं, कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि बार बार वहां जाए।
एक गृहस्थ के धर्म का वर्णन किया जा रहा है। इन स्थानों पर जाए, वहां पर साधु मिलते हैं, उनके मुख से कथा सुनना, भगवान का अर्चा विग्रह का दर्शन करना, परिक्रमा करना। जैसे गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन, भगवान अपने अंगुली पर धारण किए थे उसको, उसने ब्रज की रक्षा किया था। भगवान उसी गिरिराज में, गोवर्धन जी में गौएं चराते थे, 84 कोस में, गुफा में भी कभी कभी रहते थे, फल फूल खाते थे, श्रृंगार करते थे, सखाओं के साथ विहार करते थे, और गोपियों के दही का दान लेते थे। दान घाटी आज भी है गोवर्धन में। ऐसे ही छेड़खानी करते थे कि किसके आज्ञा से दही बेचने जा रही हो, ये टैक्स चाहिए हमको। टैक्स क्या चाहिए? वही दही, माखन, दूध चाहिए। सुने थे कि भगवान पैसा तसीलते थे, दूध दही माखन मांगते थे। आज भी वो सब स्थान ज्यों का है, ज्यों कहते हैं। यहाँ कृष्ण आते थे, यहाँ राधा रानी रुकती थी, ऐसे ऐसे, या राधा रानी को रुकते थे फूल तोड़ने के लिए। कुसुम सरोवर में आती थी गोपियां, तो भगवान वहां रोकते थे कि सब क्षेत्र मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूं, किसकी अनुमति से यहाँ फूल तोड़ रही हो? तो गाली देते थे, कहते तुम्हारे बाप का सब है, हम तोड़ेंगे फूल, क्या करोगे? तो इस तरह से रकझक होता था। वो स्थान है भगवान के विविध लीला स्थल, जैसे चित्रकूट है। भगवान वहां 12 वर्ष रहे चित्रकूट में, और 2 वर्ष सीता का हरण तो 14वें वर्ष में हुआ था। उस समय नासिक में भगवान थे, पंचवटी में, वहां से गए तो 2 वर्ष तक वे वन में भ्रमण किए, और अयोध्या से जब गए चित्रकूट तो 12 वर्ष तक रहे। कामदगिरी जी हैं, कामद पर्वत, लगभग 1 कोस की परिक्रमा है, उस पर भगवान रहते थे। लक्ष्मण जी वहां जग करके पहरा देते थे, कभी नहीं सोए। सीताराम की रक्षा कर रहे थे, कहीं से कोई राक्षस, कोई खल न आ जाए, धनुष बाण लेकर। वो पर्वत ज्यों का त्यों ऐसे है, और भक्तजन वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं। ये सब देश के नाम हैं। कभी कभी इन स्थानों पर कल्याणकामी व्यक्ति को जाना चाहिए। जाने मात्र से वो पवित्र होता है, उसके पाप धुलते हैं और भगवान में प्रेम बढ़ता है। सो स्थान का सेवन करना चाहिए। अपने ही घर में सड़ते नहीं रहना चाहिए, ये कहकर कि बस बस यही ठीक है। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, खास हमारे परिवार के ही एक सदस्य, गोतिया कहते हैं, तो उनको हम लोग कहते थे कि ठीक है, आपको मरने से पहले बनारस चला जाना चाहिए। तो नहीं, अपना घर सबसे अच्छा है, अपना घर सबसे अच्छा है। वही सारा वेदांत शास्त्र जान गए, सबसे घर अच्छा है। इस नारद जी तो कहते हैं कि ये सब स्थान अच्छे हैं। अगर सुविधा हो तो मनुष्य को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जाना चाहिए। कितने लोग तो पूर्णिमा को गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, हमेशा हर एक महीने में जाते हैं। कुछ लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं, दिल्ली साइड से, लुधियाना से, आगरा से, हर एक महीने में। कोई कोई तो हर एक अतवार को आते हैं, निकट वाले।